हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा क्यों लोग आपके बारे में ही चर्चा करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ आपको अपने बारे में चर्चा सुनने के लिए मिलती है। तो ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, और ये जनरल रीडिंग रहेगी। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी। आज नेटवर्क का बहुत इशू हो गया, पता नहीं क्या हो गया, थंबनेल भी नहीं बन पा रहा। तो पर मैं रीडिंग तो करूँगी, बहुत कोशिश की, देखते हैं अपलोड होता है कि नहीं। तो मैं बता दूं, जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैं अपना नंबर लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। व्हाट्सएप नंबर रहेगा, उस पर आप मैसेज करके अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ओके, तो और कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने अपना नंबर दिया है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जिसको भी ज़रूरत हो वो। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो कार्ड में दिख रहा है कि लोग आपकी चर्चा तो ज़रूर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी चर्चाएं होते हुए नज़र आ रही हैं मुझे। चर्चाएं ये अच्छाई में भी हैं और थोड़ी बहुत बुराई में भी हैं। तो बुराई कौन करता है? बुराई वही लोग करते हैं जिनको कि आपकी अच्छाई हजम नहीं होती। तो आपकी यहाँ पर अच्छाई की बात मैं करूँ तो आपकी खूबसूरती के काफ़ी चर्चे यहाँ पे लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कई लोग आपकी तरफ आकर्षित भी हुए हैं, और आपके जीवन की जो भी समस्याएं रहीं, जो भी आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया या कर रहे हैं, वो बातें आप जो किसी से शेयर नहीं कर पाते, किसी न किसी से आपने शेयर करना शुरू किया है। तो किसी को आपने शेयर की है बात, तो वो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इतनी दुख मुसीबतों के बाद इस इंसान ने अगर मुझे कुछ बताया है तो इसने काफ़ी अपना समझकर मुझे ये बात बताई है। आपने किसी से तो अपने दिल की बात कहने की कोशिश की है, तो वो यही बात कर रहे हैं, आपको अच्छा समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं कि आप गलत हैं इसमें, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है हर कोई आपको बुरे नज़रिए से ही जज करे। कभी कभी कुछ लोग अच्छा भी समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी हर बात को गलत वे में ही लिया जाए। लेकिन हाँ, ये बात यहाँ पर साफ नज़र आती है कि बहुत से लोग आप जो बोलते हैं उसको वैसा नहीं समझ पाते जैसी आप कहना चाहते हैं। जैसे आपने कोई बात रखी तो उसको वो उस हिसाब से नहीं समझ पाते होंगे जिस हिसाब से आप कहना चाहते हैं, जबकि आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, इतने अच्छी तरीके से आप बात को समझा के रखते हैं, सामने वाले के सामने अपनी बात को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि बहुत ही सरलता से तो वो समझ ही जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि उनको उलझन में रहना है, उलझन अपने जीवन में पैदा करनी है और हर किसी की बात को उल्टा ही ले जाना है। इस टाइप के लोग जो होते हैं वो आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनकी बातों को लोगों के समझ नहीं आती हैं, बहुत देर में वो बातों को समझ पाते हैं। अब यहाँ है क्या कि जब कोई भी चर्चा किसी भी टॉपिक पे होती होगी, वो टॉपिक आपकी समझ से बाहर है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दूसरों की बुराई करना या उग्र स्वभाव में आ जाना। ऐसा नहीं है आपको गुस्सा नहीं आता या आपने कभी किया नहीं है, आप हमेशा से ऐसे थे, बिल्कुल नहीं। आपको पहले भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अहंकार कभी आपके अंदर ये नहीं रहा कि अगर इसने कहा है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कई लोगों का आपने देखा होगा, इतना ईगो हावी होता है कि अगर कोई सच भी बात है या कोई छोटी मोटी परेशानी आ गई उस पर ही बदला लेने पर तुल जाएंगे। लेकिन आपने हमेशा उस चीज़ को सही नज़रिए से लिया है जो जैसी है। बहुत छोटा सा उदाहरण कि अगर आपके साथ किसी ने थोड़ा बहुत गलत कर दिया तो आप सोचते हैं कि इसको अच्छी भाषा में हम जाकर बताएंगे, समझाएंगे, ये समझ जाएगा, ज़रूरी क्या है इस बात पे हम लड़ें। तो आप लड़ाई झगड़े से यहाँ पर मुझे बहुत बचते हुए नज़र आए हैं। इसमें बिल्कुल भी आप नहीं समझते कि लोग मुझे कमज़ोर समझ लेंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का क्या रहता है कि छोटी छोटी बातों को लड़ाई के रूप में ले जाएंगे, बदला लेने की कोशिश करेंगे, बुरी भावनाओं से भर जाएंगे। तो ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आए हैं जो आपसे व्यर्थ में ही लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की है, आपको भड़काने की भी कोशिश की है, और जब आप उनकी बातों में आके नहीं भड़के हैं तो उनको आपसे जेलसी हुई है, जलन हुई है, और सोचते हैं कि हम क्यों नहीं इतना शांत तरीके से सोच पाते हैं। आप हर समस्या को देखो
बड़ी से बड़ी समस्या को आप इस तरीके से लेते हैं जैसे कि कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि आपने अच्छे से जाना है कि ईश्वर क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, इस पे कैसे आगे बढ़ेंगे। देखो, बहुत आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दिया है टैरो सुन सुन के। आप ऐसा नहीं है मेरा ही सुन रहे हैं, आपने कितने ही टैरो कार्ड रीडर को सुना है, बहुत से लोगों ने पर्सनल रीडिंग भी ली है अपनी। तो आपने जाना है चीज़ों को, आपने गाइडेंस ली है, एंजल गाइडेंस ली है, डिवाइन की तरफ से मैसेज सुने हैं आपने, तो आप समझ ही गए हैं कि जीवन की सत्यता क्या है, कर्मा क्या है। लोगों की विचारधाराओं को आप एक दर्शक की तरह देखते हैं। जब आपसे कोई करता है ना दूसरों की बुराई आके बैठ के बताना, तो आप एक दर्शक के जैसा सुनते हैं और सोचते हैं कि इतनी बड़ी तो कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना हो। जबकि कई बार आप भी बहुत मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन आपने धैर्यता से काम लिया है, तो लोग आपकी चर्चा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप तो इन लोगों से अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, और आपके जैसे लोग होना दुनिया में बड़ा मुश्किल है, और लोगों का समझ पाना ये बहुत मुश्किल है कि आज की दुनिया में भी कोई इतना सच्चा और अच्छा इंसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि आपने गलत रास्तों को चुना है। आपने संघर्ष जरूर किए हैं, आप परेशान हुए हैं, रोए धोए हैं, जब तक कि आपने डिवाइन की ब्लेसिंग को अनुभव नहीं किया है। तो यहाँ डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको किसी की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करना है, कौन आपको क्या बोल रहा है उसका ध्यान नहीं देना है। जैसे आज तक आप अपने रास्तों पे चले हैं, आपने सही रास्ते चुने हैं, उन्हीं पे चलना है। अगर कोई आपको कहता भी है अरे तुम तो अकेले पड़ गए, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, जीवन में ये है वो, देखो जीवन के रंग क्या है, जीवन का सेल्फ लव में, अकेलेपन में जो आप ईश्वर से जुड़ते हैं, जो जिस तरीके से आप ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उससे बड़ा तो सुख कुछ है ही नहीं। क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सुख पहुंचा सकता है? कभी नहीं। दूसरा जैसे ही आप अपेक्षा करते हैं कि इंसान मेरी लाइफ में आएगा, ये मुझे प्यार करेगा, ये इंसान मुझसे अच्छा व्यवहार करेगा, बर्ताव करेगा, वहीं आपका दुख शुरू हो जाता है और दुख की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आप हद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ इमोशनल हैं, बहुत लोग ऐसे हैं मेरे व्यूवर्स जो बेहद इमोशनल हैं और दिल के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा गया है क्योंकि आप इमोशनल थे। आपने प्यार किया है, प्यार पाना चाहते थे, लेकिन आपके साथ हुआ क्या? धोखेबाजियां हुई। तो इस बात की चर्चा तो होनी ही है कि इतने धोखे के बाद, इतने टूटे हुए दिल के साथ आप कैसे उठ खड़े हुए, कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, कैसे खुश हो रहे हैं। देखो आप स्ट्रॉन्ग बहुत हैं, बहुत स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके अंदर, इतनी स्ट्रेंथ है, आप बड़े से बड़े काम को बड़ी आसानी से कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं। तो वहीं आप में से कुछ लोग जो हैं हिम्मत को हारते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो क्यों हारना है? जब माता रानी का वाहन शेर आपके साथ है, तो शेर की सवारी जब आपके साथ है, फिर आपको घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हिम्मत जैसे आपने आज तक रखी है उसी प्रकार से हिम्मत रखिए, ईश्वर पे छोड़िए, ईश्वर ज़रूर आपके साथ न्याय करेंगे। जिस लोगों ने आपकी बुराइयां की हैं, परेशान किया है, आपके रास्तों में रोड़े अटकाए हैं, वो ज़रूर ही उनको कर्मा मिलेगा। यहाँ भुगतते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कई लोग, लेकिन ये कर्मा रीडिंग नहीं है तो कर्मा पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि बॉन्ड के काम कार्ड हैं तो कर्मा को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अपने ग्रोथ पर लगे हुए हैं, आपका ध्यान पूरा जा रहा है कैसे मनी को अट्रैक्ट किया जाए अपने जीवन में, कैसे पैसे कमाए जाए, कैसे अपनी खूबसूरती को निखारा जाए। आप लोग बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसीलिए लोग आपको आपकी चर्चा करते हैं, क्योंकि आप हैं चर्चा की काबिल। तो जिनमें काबिलियत होती है उनकी ही चर्चा होती है। क्या फिजूल लोगों की चर्चा की जाती है? नहीं, क्योंकि जिनमें कोई बात है उन्हीं की बात है, हमेशा मैं यही कहती हूँ। तो डिवाइन आपके साथ हैं, आपकी अच्छी पावर आपके साथ है, आपकी जो प्योर सोल है वो तो है ही है आपके साथ। तो आपकी प्योर सोल, आपकी विचारधाराओं की बिल्कुल यहाँ पर चर्चा होती हुई नज़र आ रही है। वही डेविल एनर्जी के लोग तो आपके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे, उससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और कोई भी समस्या अगर आपको लगती है तो आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे। पर्सनल रीडिंग फ्री बिल्कुल भी नहीं है, पर्सनल रीडिंग की फीस है, आप पूछ सकते हैं।
9711383218 ये नंबर है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और टाइटल पे भी लिख दूंगी। जिसको भी ज़्यादा अगर परेशानी लग रही हो और जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कठिनाई आ रही है, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं मुझसे कराएं, आप किसी और भी टैरो कार्ड से रीडर से करा सकते हैं। अगर आपका मन मुझसे है रीडिंग पर्सनल लेने का तो आप ये नंबर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं इंस्टा से, क्योंकि मैं मैसेज नहीं देखती हूँ वहाँ, तो परेशानी हुई है लोगों को, कराई है बहुत लोगों ने। तो ये नंबर से ये रहेगा, आपको आसानी हो जाएगी पर्सनल रीडिंग लेने से, क्योंकि पर्सनल रीडिंग से आप उभर पाते हैं, एंजल हीलिंग हो पाती है, आप समझ पाते हैं कि आपके जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। तो लोग चर्चा करते हैं आपकी अच्छाई में भी, और बुराई तो सिर्फ ये है कि इंसान किसी की सुनता नहीं है। तो अब आपको सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुन लिया है सारे लोगों का। आप जैसे जो भी आपने रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं आप, और निकल पड़िए इस जर्नी के लिए। अपने आप को तैयार करिए, स्ट्रेंथ रखिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। लेकिन हिम्मत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप शेर के मुंह में हाथ डाल दें। बहुत ही समझदारी से आपको चलना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।